हेलो नमस्ते दोस्तों। प्रीवियसली वीडियो की तरह ये भी एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट। इस दो फुटप्रिंट में हम देखने वाले हैं टिक बेस्ड फुटप्रिंट और वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट। क्योंकि जो प्रीवियसली हमने देखा था वो था टाइम बेस्ड फुटप्रिंट एंड रेंज बेस्ड फुटप्रिंट। इस जगह पे जो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, दिस इज़ द 500 टिक वॉल्यूम फुटप्रिंट एंड दिस इज़ द प्योर 500 वॉल्यूम फुटप्रिंट। तो इस जगह पे भी प्रीवियसली वीडियो की तरह ही हम इस पर्टिकुलर टिक साइज़ का या टिक बेस्ड फुटप्रिंट का यूज़ करने की या इस ये किस तरीके से कैलकुलेट करता है, इसके सेटिंग्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, द सेम इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम बात करेंगे। तो पहली बात कि हम अभी इस जगह पे आए हैं, तो जो लेफ्ट साइड का जो चार्ट दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट वी हैव अ टिक बेस्ड फुटप्रिंट। तो जब बात आती है डेफिनेशन के टिक बेस, टिक का मतलब क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितने वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है उससे इसको कोई भी लेना देना नहीं है। मार्केट में जब भी एक ट्रांजैक्शन आता है, मतलब जब कोई बाय करता है उसके अपोजिट कोई सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है या ऑर्डर सेल ऑर्डर फिल होता है। जब कोई सेल करता है उसके अपोजिट बाय ऑर्डर फिल होता है। उसी तरीके से जब इसको हम बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन, राइट। वैसे ही जब टिक की डेफिनेशन आती है तो टिक किस तरीके से कैलकुलेट होता है? जब मार्केट में एक ट्रांजैक्शन बनता है तो उसको टिक बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे तो मैंने क्या किया था, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये नैस्डैक का जो फ्यूचर चार्ट है एंड ये 500 टिक है। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर कैंडल ओपन होके क्लोज होने तक मार्केट में टोटली इस पर्टिकुलर कैंडल में 500 टिक्स बनना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये कैंडल जहाँ से ओपन होगा, ये कैंडल जब खत्म होगा उस पूरे कैंडल में यहाँ पे आपको 500 टिक मतलब 500 ट्रांजैक्शन यहाँ पे बनने चाहिए। तब इस जगह पे 500 टिक का वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट यहाँ पे ही फॉर्म होता है। उसी तरीके से इस जगह पे अगर आप देखोगे वी हैव 500 वॉल्यूम फुटप्रिंट, तो इसका मतलब है कि कौन सा भी ऑर्डर आने दो, कितने भी टिक रहने दो, उस पर हर एक टिक यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन में कितने वॉल्यूम रहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक जो वॉल्यूम के बेस के ऊपर जो फुटप्रिंट फॉर्म होता है ना, तो ये वो फुटप्रिंट है। जो स्पेशली जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फुटप्रिंट होता है वो ये है, वो टिक बेस फुटप्रिंट है। तो इसका डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि कन्फ्यूजन करके मत लीजिए। जो हमारा लेफ्ट साइड का जो फुटप्रिंट है, दिस इज़ कम्प्लीटली द टिक बेस, मतलब सिर्फ ये ट्रांजैक्शन देता है, वॉल्यूम से इसको कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस्ड। आप कितने नंबर का ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करोगे उतने नंबर का आपका ये हर एक कैंडल फॉर्म होगा। उसी तरीके से अगर आप इस जगह पे देखोगे, यहाँ पे देखिए द ओनली द 500 वॉल्यूम, मतलब इस पूरे कैंडल में कैंडल ओपन होके कैंडल क्लोज होने तक सिर्फ और सिर्फ 500 वॉल्यूम से ही ट्रेड करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि इस पूरे कैंडल को ट्रेड करने में यहाँ पे 1 मिनट भी जाएगा, 1 घंटा भी जाएगा, सेम यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। ओके, क्योंकि हर एक कैंडल फॉर्म करने में ये जो उतने टिक साइज यहाँ पे बनना ज़रूरी है। वैसे ही जो वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट है, इस जगह पे 500 टोटली एक कैंडल के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड करना ज़रूरी है। तो अगर ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे, आई होप आपको अभी पता चल चुका होगा कि मार्केट में टिक बेस क्या है और वॉल्यूम बेस क्या है। अब हम जाएंगे इसके सेटिंग में, राइट क्लिक के ऊपर डेटा सीरीज में जाके यहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ये जो सिंबल है इस सिंबल पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हो। तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डेटा सीरीज में आया हूँ। तो इस जगह पे इंफॉर्मेशन देखिए कि किस तरीके से हमने जो सेटिंग्स वगैरह रखा है। जो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए, दिस इज़ हम क्या कर रहे हैं, जो भी फुटप्रिंट है वो फुटप्रिंट वॉल्यूमेट्रिक, मतलब जो फुटप्रिंट की तरह जो डेटा हम फेच कर रहे हैं। यहाँ पे आप बार पीरियड देख रहे हो ना, ये बार पीरियड है टिक का। तो इस जगह पे हर एक कैंडल में कितने टिक बनने के बाद एक कैंडल बनना चाहिए, आई हैव सिलेक्टेड द 500। तो इसका कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, मैं बताऊंगा आपको, बट पहले आप यहाँ पे देख लीजिए इसके सेटिंग किस तरीके से है और इसके सेटिंग्स के हिसाब से अगर मैं सेटिंग चेंज करूँ तो इस तरीके से कैंडल कैसे चेंज होता है।
तो अभी तो मैंने यहाँ पे 500 का टिक साइज सिलेक्ट किया था। अगर मैंने यहाँ पे 1000 का सिलेक्ट किया या 1000 का बेस पीरियड वैल्यू मैंने डाला, तो इसका मतलब है जो भी कोई कैंडल है, इस कैंडल का ओपनिंग होके कैंडल का क्लोजिंग होने तक इस पर्टिकुलर कैंडल में टोटली 1000 ट्रांजैक्शंस बनने चाहिए, तभी ये कैंडल कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये टिक साइज या टिक बेस फुटप्रिंट फॉर्म होता है। तो ये इसकी रही। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम बेस फुटप्रिंट है ना, इसके ऊपर मैं आपको डेटा सीरीज़ में जाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी ये देखिए, जो जितने भी जो फुटप्रिंट्स हैं, ये जो फुटप्रिंट का जो टाइप है, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो बेस पीरियड इट्स कम्प्लीटली द 500। तो इसका मतलब है ये कैंडल ओपन होके कैंडल क्लोज होने तक इस पूरे कैंडल में सिर्फ और सिर्फ 500 वॉल्यूम ही ट्रेड करना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। मैं ये चीज़ें दोनों इसमें एनेबल करता हूँ। सो वेयर वी हैव अ बार स्टैटिस्टिक एंड आई विल जस्ट एनेबल द वॉल्यूम, ट्रेड एंड वॉल्यूम एनेबल करता हूँ, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ। लेट्स अप्लाई फेच। ओके, आई होप डेटा दिखना चाहिए। येलो कलर के है क्या ये? ठीक है, आई होप। एक सेकेंड ना, अगर वो येलो कलर का डेटा, कलर ऑफ मैक्सिमम, ओके। राइट, अभी क्लियरली नंबर दिख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह पे भी वो जो सेम इन्फॉर्मेशन है, वो सेम इन्फॉर्मेशन भी इस पर्टिकुलर जगह पे फेच करूँगा, बार स्टैटिस्टिक को एनेबल करूँगा, एज वेल एज मैं यहाँ पे सिर्फ वही दो चीज़ें, मतलब ट्रेड कितने ट्रेड हुए हैं वहाँ, और वहाँ पे वॉल्यूम क्या था, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे फेच करूँगा। जस्ट गिव मी अ सेक। ओलिवर एंड अप्लाई, ये रहा यार। ओके, which one I have selected, I think टेक्स्ट भी ओलिवर हो गया। ओके, अरे ओके, ऊपर का ओलिवर है, नीचे का ग्रे है। ओके, ठीक है। नीचे का, we'll go for this, let's see। अभी ग्रे कहाँ पे हो दादा तुम? समवॉट इस जगह पे। अब इसको क्या हो गया? एक सेकेंड, मैं फिर से ये चेक करता हूँ। सेट कलर ऑफ द टेक्स्ट इज़ वाइट। ये छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से क्या होता है कि एकदम से कलर ऑफ द टेक्स्ट वाइट करेक्ट ही है, तो सब कुछ ठीक ही है। एक सेकेंड दा, मैं इसको थोड़ा पहला जूम करता हूँ। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ऑलरेडी सेटिंग बन चुका था, मैं वो ढूंढते ढूंढते बैठता। नो वरीज। तो अभी मैं आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। अभी जिस कर्सर के ऊपर मैंने अपना जो कर्सर रखा है ना, इस जगह पे देखिए, ये जो मैं लेफ़्ट साइड का ये चार्ट एंड इस जगह पे, कहाँ, अरे भाई भाग मत तू। देखें, इस जगह पे जहाँ पे मैं रखा हूँ, जहाँ पे कर्सर रखा हूँ, वी हैव अ डिफरेंट कैंडल फॉर्मेशन। अरे यार, एकदम से वो लोकली और ग्लोबली कर्सर सिंक्रोनाइज होने की वजह से उस तरीके से होता है। डोंट वरी, विल कम टू दैट। राइट, तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको डिसेबल करता हूँ।
राइट। तो अभी ये जो कैंडल था, आई थिंक द 100, राइट, 120 का, ठीक है। ये कैंडल और ये दोनों कैंडल एक्चुअली सेम ही है या सेम टाइम पीरियड पे बने हैं। अगर आप स्पेशली, ये है वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप जो सेकेंड जो नीचे का कॉल्यूम है ना, दिस इज वॉल्यूम। आप हर एक कैंडल का वॉल्यूम देखिए कितना आ रहा है, 500। ओके, मतलब ये वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट होने के वजह से हर एक कैंडल में आपको सिर्फ और सिर्फ 500 वॉल्यूम ही ट्रेड किए हुए मिलेंगे। उसके बाद एक बार अगर इस पूरे कैंडल में 500 वॉल्यूम अगर ट्रेड हुआ तो ये नेक्स्ट कैंडल ओपन करेगा, तब तक ये ऑर्डर नेक्स्ट कैंडल ओपन नहीं करेगा। अगर आप इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे जो हर एक ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट, कंप्लीटली डिफरेंट है। इट्स 558, 512, 564, 577, 548। मतलब इस जगह पे ये क्या देख रहा है, हर एक कैंडल में यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ट्रेड देखोगे, ऊपर के ट्रेड, ये देखिए, दिस इज व्हाट द इंटरेस्टिंग, ऊपर के ट्रेड है, ये हर एक कैंडल में यहाँ पे 500 ट्रेड्स हुए, मतलब 500 ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये है, इस तरीके से ये टिक बेस्ड फुटप्रिंट कैलकुलेट होता है और ये वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट कैलकुलेट होता है। तो इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज ऑफ द टिक बेस वॉल्यूम, ये आपको अल्गो में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप एक छोटी सी, मतलब 233, ये एक फिबोनाची नंबर बेस्ड टिक बेस है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रिकमेंड भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप एक कुछ अल्गो में अगर इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेकिन यही सेम चीज़ आपको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है कि जब एक नया यूएस सेशन जब खुलता है ना, तो उस पर्टिकुलर जगह पे इतना सारा वॉल्यूम एक ही टाइम पे आता है, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि आपको 2 to 3 सेकेंड में ही आपके 500 टिक्स एकदम से कंप्लीट हो जाए। उस तरीके के ट्रांजैक्शन आते हैं वहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब बात आती है वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट की, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि टाइम बेस्ड फुटप्रिंट के बाद अगर कोई अच्छा फुटप्रिंट जो ट्रेडेबल है, वो है वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट। इसके बाद आता है रेंज बेस्ड फुटप्रिंट, इसके बाद आता है टिक बेस्ड फुटप्रिंट। तो आप इस तरीके से पहला प्रेफरेंस आप टाइम बेस के बाद वॉल्यूम बेस के बाद रेंज बेस के बाद आप टिक बेस को जा सकते हो। मैं पर्सनली वॉल्यूम बेस और रेंज बेस के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे जो टाइम बेस्ड जो फुटप्रिंट है, वो जो नॉइस बनाता है, वो ये दोनों रिड्यूस करते हैं। स्पेशली जो रेंज बेस्ड फुटप्रिंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो फ्रेश मार्केट में जो लोग आते हैं ऑर्डर फ्लो में फुटप्रिंट सीखने के लिए, इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का वैसा कोई उतना खास तरीके से कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मार्केट में अगर वॉल्यूम ही नहीं बना, तो एक कैंडल बनाने के लिए आपके अगर जो वॉल्यूम का जो सेटिंग है, अगर आप उसमें जो भी थ्रेशोल्ड सिलेक्ट किए हो, अगर वो बड़ा रहेगा तो वो बहुत ही टाइम लेगा एक एक कैंडल फॉर्म करने में। जैसे कि मैंने बोला, उस उतने खास तरीके से कोई इसमें वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट में कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि हम इस हर एक फुटप्रिंट में, हर एक कैंडल में सेम वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नॉइस जनरेट हो सकता है। ओके, नॉइस जनरेट हो सकता है कभी कभार, अगर अच्छी खासी तरीके से अगर वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नॉइस क्रिएट कर सकता है, वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का एक डिसएडवांटेज बन सकता है। तो ये थी कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन अ टिक बेस्ड फुटप्रिंट का और वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल चुका होगा कि मार्केट में टिक बेस्ड वॉल्यूम फुटप्रिंट किस तरीके से फॉर्म होता है, एज वेल एज वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। तो अगर आपको इसके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय।